भारत के मध्य प्रदेश के मानचित्र के नक्शे में ग्वालियर के उत्तर पूर्व में 26, 34, 50 अक्षांश और 78, 48, 5 रेखांश पर स्थित भिंड मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ये क्वारी और पहुज नदियों के मध्य चंबल और संध की घाटियों में स्थित है। भिंड जिले में भिंड, महगांव, गोहद, लहार कुल 4 तहसीलें थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। ये तहसीलें हैं भिंड, अटेर, महगांव, गोहद, मेहोना, लहार, गोरमी और रौन। इतिहास के अनुसार भिंड नाम ऋषि भिंडी से उद्भूत है। प्रदेश का ये भिंड जिला भी भौगोलिक रूप से बीहड़, उपजाऊ भूमि और घने वनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लुटेरे और ठगी की भी लूट मार है। और चंबल में 1980 से लेकर 1990 के दौरान कई दस्युओं ने आत्मसमर्पण किया था। इसमें फूलन देवी, घनसा बाबा, मोहर सिंह, माधो सिंह प्रमुख थे। समर्पण के बाद इन दस्युओं ने सजा भी काटी और रिहा होने के बाद समाज की मुख्य धारा में लौटे। दस्यु संरक्षण के लिए कुख्यात रही चंबल की वादी की तस्वीर बदलने के लिए काफी समय से प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर भिंड का जिला प्रत्येक अमन परस्त व्यक्ति छोटी छोटी सकारात्मक कोशिशों से भिंड का नाम रोशन करने में अपना योगदान दे रहा है और यही कारण है कि यहाँ विविधता में भी सदैव एकता देखने को मिलती है। विगत 1 माह से भिंड में कुछ असामाजिक तत्व संगठित होकर भिंड जिले में अफवाह फैलाकर भिंड जिले को दस्यु जिला घोषित करने बाने पर आमादा थे। और इधर भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान और उनकी संवेदनशील पुलिस टीम ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसपी कमलेश कुमार के निर्देशन में धरपकड़ के लिए समस्त थाना प्रभारियों के द्वारा बिहाड़ों में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इस बार थाना प्रभारी अभिषेक राय को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम जैतपुरा में बदमाश गिरोह के द्वारा फायर किए जा रहे हैं। इस पर थाना असवार पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर सर्चिंग की गई तो एक व्यक्ति सरसों की खेत से निकलता हुआ दिखाई दिया। इसकी तलाशी ली तो उसके पास से 315 बोर का गीला और हाथों में गन पाउडर की गंध आ रही थी। पुलिस ने पूछताछ करने पर एक 315 बोर का कट्टा 2 जिंदा राउंड बरामद किया। आरोपी ने बताया कि खेत में ही फायर कर ग्रामीणों में भय बनाने के आशय से बदमाशों की गैंग सक्रिय होने की अफवाह फैलाई गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी भिंड जिले में चल रही अफवाहबाजों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान में पैनी निगाहों से मॉनिटरिंग की जा रही थी और मीडिया को भ्रामक खबरों पर गौर न करने की सलाह दी गई थी। इसमें ये हुआ था कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि डकैतों का जो एक गिरोह है, ऐसी जानकारी लगी थी कि वो जैतपुरा में उनके द्वारा फायर किया जा रहा है। तो तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी जो है वहाँ पर रवाना हुई। तो वो वहाँ पर सर्चिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने खेतों से आते हुए व्यक्ति को देखा और उसको संदिग्ध मानकर उससे पूछताछ की गई। जब उसके हाथ वगैरह देखे गए तो उसमें से बारूद की सुगंध आ रही थी। तो उसके आधार पे जब खेतों में सर्चिंग की उसकी निशानदेही पे, तो वहाँ से एक कट्टा भी जो है वो बरामद हुआ। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा ही फायर किया गया है और जिसकी वजह से जो है ग्रामीणों में यह हुआ कि उनके बीच में अफवाह फैली कि वहाँ पे जो है डकैत आए हुए हैं। तो इस आधार पर पुलिस ने उसमें कार्रवाई की और उसको आर्म्स एक्ट के तहत उस पर गिरफ्तारी की गई है। या आगे भी अफवाह फैलाने महिला और पुरुष जो भी डकैतों की बात आ रही है भिंड में, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज है। इस तरह के कोई भी गैंग वहाँ पर सक्रिय नहीं है। गश्त करा के, चेक करा के और रैकी करा के इसको विधिवत देख लिया गया है और मेरी प्रार्थना उन सब लोगों से है कि इस तरह का भ्रम न फैलाएं और लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि इस तरह के भ्रम में ना आए। भिंड जिले को जो लोग ये अफवाह फैला कर कलंकित कर रहे थे, कलंकित करने का काम कर रहे थे, उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जा रहा है। इसलिए हमारे भिंड जिले की छवि धूमिल हो रही थी। इसलिए मैं एसपी साहब को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही सराहनीय काम किया उन्होंने।
Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.